Good morning, class. So in yesterday's class we have learnt about angles. So mainly there are three types of angles, है ना? Acute, right and obtuse angle. Acute, which is less than 90 degrees. Right angle, which is 90 degrees, exact 90 degrees. Obtuse, more than 90 degrees and less than 180 degrees. Right? So today we will learn about congruence of angles. Okay, so if there are two angles of equal measurement, दो एंगल है, दोनों का 70 डिग्रीज मेजरमेंट है ना, सो उसको वी call it congruent angles. If the measure of two angles are equal, they are called congruent angles. जो भी दो एंगल जिनका की मेजर इक्वल होता है, लाइक बोथ आर ऑफ 70 डिग्रीज, सो उनको हम क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट एंगल्स कहेंगे. ठीक है, सो आज हमने ये करना था. एंड टुडे वी विल डू योर एक्सरसाइज 12.2. सो टुडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर 1 to 5. सो क्वेश्चन नंबर 1 says which angle is smaller in each of the following pairs of marked angles. ठीक है, सो आपको टू एंगल्स दी गई हैं, यू हैव टू कंपेयर बोथ द एंगल्स एंड यू हैव टू टेल विच वन इज स्मॉलर. ठीक है, सो एंगल सी डी ई इज 65 डिग्रीज, एंगल पी क्यू आर इज 40 डिग्रीज. सो इसमें कौन सा स्मॉलर एंगल है, 65 या फिर 40? यहाँ पे जस्ट यू हैव टू कंपेयर द नंबर्स. 65 और 40 अगर होता दोनों में से तो कौन सा छोटा रहता? 40. So angle PQR is smaller here. ठीक है, you just write down the name of the angle. And in B part you have to compare angle PQ and R which is 90 degrees, angle MNO which is 125 degrees. So दोनों में से कौन सा छोटा है? You just have to find out. ये numbers को आपने ढूंढना है ना? So कौन सा होगा? ऑब्वियसली 90 डिग्रीज है ना. 90 वैसे भी छोटा नंबर है, सो 90 डिग्रीज वाला जो एंगल है वो होगा आपका स्मॉलर एंगल. सो यू कैन राइट डाउन एंगल पी क्यू एंड आर. ठीक है, ये आपने सिंबल को मिस नहीं करना है, यू हैव टू राइट डाउन दिस सिंबल ऑल्सो. ओके, सी पार्ट आप खुद बताएंगे, खुद डिसाइड करेंगे. ओके, डी पार्ट में क्या है? एक ही बेस के ऊपर, दैट इज योर आर्म एंगल इज बी और सी. ठीक है, दिस इज योर आर्म पार्ट है ये एंगल का. सो बी और सी पर ही दोनों एंगल्स हैं. वन इज डी बी सी एंड वन इज ए बी सी. तो इन दोनों में से कौन सा स्मॉलर एंगल होगा? ठीक है, वन एंगल इज दिस एंड वन एंगल इज दिस. कौन सा छोटा होगा? ऑब्वियसली डी बी सी. वाई? बिकॉज डी बी सी जो है वो ए बी सी का ही पार्ट है. अगर ए बी सी है, मान लीजिए 120 ये कंप्लीट एंगल है 120 डिग्री का, और इसमें से जो ये वाला एंगल है डी बी सी, ये वाला है 60 डिग्रीज का, तो ये जो कंप्लीट एंगल है वो बड़ा होगा. सो डी बी सी इज ओनली वन पार्ट ऑफ दिस कंप्लीट ए बी सी एंगल. पूरे ए बी सी में से ही इसको कट करके बनाया गया है, राइट? सो डी बी सी इज डी बी सी और यू कैन से सी बी डी इज स्मॉलर. ठीक है, वैसे ही आपने ई में फाइंड आउट करना है. एक ही बेस के ऊपर दो एंगल दिए गए हैं, तो दोनों में से कौन सा स्मॉल होगा? वन एंगल इज एंगल सी बी ए, सी बी ए एंड सी बी डी. ये कंप्लीट एंगल है और इसी एंगल में से सी बी डी एक छोटा एंगल जा रहा है. सो ऑब्वियसली सी बी डी छोटा होगा, है ना, क्योंकि वो जो सी बी ए एंगल है उसी को कट करके छोटा बनाया गया है. ठीक है, सो एंगल सी बी एंड डी इज स्मॉलर. सेम वे ए बी सी है एंड ए बी डी है. सो यू हैव टू फाइंड आउट which one is smaller. ये आप मुझे बताएंगे which one is smaller in this angle. this is bigger angle A B C, उसी में से एक छोटा एंगल बनाया गया है A B and D.
सो यू हैव टू फाइंड आउट द स्मॉलर वन, ठीक है। ये आप खुद फाइंड आउट करके यहाँ लिखेंगे। सो ये एक्सरसाइज ये क्वेश्चन आपने बुक में ही करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच एंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मार्क्ड एंगल इज ग्रेटर। अभी आपने स्मॉलर बताया था, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट विच वन इज ग्रेटर, कौन सा बड़ा है, ओके। सो एंगल ए बी सी, आप जब भी आप इसको लिखेंगे ऐसे एक बार नाम लिख लीजिए, ए बी सी, ए बी सी, सेम वर्टेक्स पे हैं दोनों, सेम वर्टेक्स है दोनों का, ए बी सी, डी बी सी, डी बी सी, एंगल डी बी सी, वर्टेक्स इज सेम, राइट। सो ये दिस वन इज बिगर, उसमें से ये स्मॉलर कट किया हुआ डी बी सी, तो ऑब्वियसली जो ए बी सी है दैट इज योर ABC is your answer. ABC is your greater than DBC because DBC जो है वो सेम वर्टेक्स है, सेम बिगर एंगल में से ही एक स्मॉलर एंगल कट करके बना है, ओके। वैसे ही एंगल PQR है यहाँ पे और एंगल SQR, दोनों का वर्टेक्स सेम है, दैट इज योर Q पॉइंट इज द वर्टेक्स ऑफ दिस एंगल, और दोनों उसी में से कट के बने हैं। सो PQR इज अ बिगर एंगल, उसमें से एक छोटा एंगल जा रहा है, सो एंगल PQR इज ग्रेटर, राइट, ओके। नाउ इन सी पार्ट में यू नीड अ प्रोटेक्टर, आपको प्रोटेक्टर चाहिए होगा सी पार्ट में, बिकॉज यहाँ पर 2 डिफरेंट एंगल्स हैं। सो दोनों को फर्स्ट यू हैव टू मेजर इट विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर एंड देन फाइंड आउट कि ये कौन सा डिग्रीज है, ओके। वन आई एम डूइंग इट फॉर यू, मैं एक करके बता देती हूँ आपको। आपने कैसे रखना होता है, वर्टेक्स पे रखना होता है, Q इज योर वर्टेक्स, ये पॉइंट है। सो इधर क्या आएगा आपका, आपके प्रोटेक्टर का ये वाला पॉइंट आएगा, 0 पॉइंट, ठीक है। जो ये वाली जो लाइन है, बेस लाइन QR, ये 0 डिग्री पे होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज योर 0 डिग्री, ठीक है। अब ये लाइन कितने पे जा रहा है, ये जो लाइन है ये बता रहा है कि दिस एंगल इज ऑफ 110 डिग्री, है ना, 110 डिग्रीज। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट दिस वन, सेम आप उसको रखेंगे बेस पे 0 डिग्रीज एग्जैक्ट, सॉरी 90 पे आ रहा है, सो दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्रीज। तो विच वन इज ग्रेटर, इसमें एंगल PQR, बिकॉज वो ज़्यादा है, 110 का है, एंगल PQR इज ग्रेटर। सेम वे आप इसको मेजर करेंगे D को। सो फॉर D आपने क्या करना है, ये सेम C और B पे है, इसका वर्टेक्स क्या है B। सो इसको मेजर करने के लिए आपको अपनी बुक को थोड़ा सा राउंड घुमाना पड़ेगा, उसके बाद यू कैन मेजर दिस एंगल। कैसे रखेंगे, B आपका वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स पे क्या आना चाहिए, ये वाला पार्ट आना चाहिए, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला हाफ। आपको इसको और घुमाना पड़ेगा ऐसे, ये है आपका, ठीक है। आपको इसको घुमा के ऐसे रखना पड़ेगा और उसके बाद आपने इसको चेक करना है कि कौन सा एंगल कितने उस पर जाएगा, ओके। आपका बेस यहाँ होना चाहिए एंड दिस शुड बी 0 डिग्रीज, दिस लाइन शुड बी 0 डिग्रीज। उसके बाद जो फर्स्ट लाइन है वो आ रहा है 50 पे, सो दिस इज योर 50 डिग्रीज एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट ये वाला जो लाइन है ये कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सो ये आपका कंप्लीट एंगल होगा अराउंड 75 डिग्रीज, ये जो कंप्लीट है 75 डिग्रीज। तो विच वन इज बिगर, ABC।
ए बी डी जो है आपका 50 डिग्रीज है और ए बी सी आपका 75 है. सो ए बी सी इज योर बिगर एंगल ए बी सी. ठीक है. नाउ मेजर द